वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जो हुआ वो तो अर्जुन के लिए और ज्यादा विचित्र था। अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा कि उसके आसपास ना तो कोई सांप है, ना कोई जंगली जानवर। सामने था तो बस एक दिव्य वन। इतनी शांति, इतना सुंदर दर्शन। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ स्वयं देवताओं का वास है। ऐसा दृश्य धरती पर कहीं हो, ऐसी तो उसने कल्पना भी ना की थी। उसने सोचा, हो ना हो उस सांप के हमले के कारण वो अपनी देह त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुका है। मारे जाने का किसी तरह का कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उसे आसपास कोई सांप दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि जिस मार्ग पर वो था वो वन को उजाड़ कर बनाया गया था और उस मार्ग पर दूर दूर तक मरे हुए पशु पक्षी पड़े हैं। वो समझ गया कि ये वही निर्दोष पशु पक्षी थे जो रात को उसके चलाए गए तीर से मरे थे। ये सारा खेल माया का था। रात में जो सांप उसे दिखाई दिए, जो बार बार उसे खाने के लिए उस पर लपक रहे थे, वो वायु में हिलती पेड़ों की टहनियां थी। वो माया थी जिसने उसे टहनियों को सांप बनाकर दिखाया। माया दो स्तरों पर कार्य करती है। पहला आवरण, जिससे वो वस्तु का असली रूप छुपा लेती है, और दूसरा विक्षेपण, जिससे वो वस्तु का एक नया रूप मनुष्य के सामने प्रस्तुत करती है। माया ने अर्जुन से टहनियों का असली रूप छुपा लिया और उन्हें सांप बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में कोई रस्सी को सांप समझ बैठे और दिल का दौरा पड़ने से मर जाए। मनुष्य माया के इस खेल को नहीं समझ पाता, और माया के प्रभाव में किए गए कर्मों का फल जब उसे मिलता है तो एक चिड़िया बैठी है और उसकी तरफ देख रही है। अर्जुन साफ साफ उस चिड़िया के आंसू देख सकता था। अर्जुन को ऐसा अनुभव हुआ कि उसने वन को नष्ट करके उस छोटी सी चिड़िया से उसका सब कुछ छीन लिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, किंतु इस समय उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा जीतनी जरूरी थी। वो उठा और उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जंगल काटने से रास्ता इतना छोटा हो चुका था कि वो शाम ढलने से पहले सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गया। उसने वहां पर वो सेब का पेड़ देखा। उसने बिना एक पल का विलंब किए नदी में नहाकर पहली सेब तोड़ी। फिर वो दोबारा नदी में नहाया और दूसरी सेब तोड़ने के लिए बढ़ा। अब की बार उसने देखा कि वही चिड़िया उस पेड़ पर बैठकर उसकी तरफ देख रही है। थोड़ी देर चिड़िया की आंखों में देखने के बाद उसने उसे अनदेखा किया और दूसरी सेब तोड़ी, और इस तरह वो बार बार स्नान करता और एक सेब तोड़ता। उसने अगली सुबह तक उस पेड़ से सभी पके हुए सेबों को तोड़ लिया। फिर उसने वापस जाने का निर्णय लिया और चलना शुरू किया। वो